अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हमारा 8वां लेक्चर है और ये लेक्चर जो है ये परचेज़ एंड सेल्स रिटर्न के बारे में। आज हम लोग समझेंगे जब हम लोग किसी से तिजारती सामान ख़रीद लें और उसमें कुछ ख़राब निकला है वो वापस करें, वो एंट्री कैसे बनती है। और हम लोग अगर किसी के ऊपर तिजारती सामान बेच लें और वो हमें वापस हो जाए ख़राब वाला, तो वो एंट्री कैसे बनेंगे। क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास फाइनल जनरल की एंट्रीज़ है, यानी कि जो जितनी लिमिट्स थी वो मैंने आप लोग करवा दी कि जब एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, प्रीपेड, अनअर्न्ड। अब लास्ट हमारे पास जो मेथड आ गया वो है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो देखें इसमें अब हमारे पास जिक्र हुआ है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद ₹35,000। देखें आपने अहमद से तिजारती सामान लिया है, कितने का? ₹35,000 का, उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग जब तिजारती सामान ख़रीदते हैं तो परचेजेस का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा परचेजेस को हम लोग अपने पास डेबिट कर देंगे ₹35,000 से। परचेजेस हम लोग ले रहे हैं तो परचेजेस को डेबिट कर दिया। और बेटा हमने ये उधार वाले पैसे तो नहीं दिए ना, उधार वाले पैसे देने हैं तो अहमद ने हमारा अकाउंट बनाया होगा, तो बेटा अकाउंट पेबल अहमद को ₹35,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये तो सिंपल है, आप लोग तिजारती सामान ले रहे हैं, परचेजेस को डेबिट कर दिया और ये खाते वाले पैसे आपने देने हैं तो बेटा अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू अहमद। बेटा आपने जो अहमद से तिजारती सामान लिया था ₹35,000 का। क्लियर? अब जब आप कंपनी में लेकर आ गए तिजारती सामान तो आपने देखा उसमें ₹5,000 का तिजारती सामान ख़राब था। अब आपने अहमद से कहा कि भाई आपने जो मुझे सामान दिया है इसमें ₹5,000 का तिजारती सामान ख़राब है। तो अहमद आपसे ये कहेगा ठीक है भाई आपने मुझे 35 देने हैं, 35 में से मुझे 5 ना दे। या ये हो सकता है, या वो कहता है कि भाई आप मुझे सामान वापस कर दें, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसके पैसे मुझे ना दें। तो बेटा देखिए आपने जब तिजारती सामान ख़रीदा था तो परचेजेस को डेबिट किया था। अब जब बेटा यही परचेजेस आप वापस देंगे तो बेटा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को बेटा आप लोग ₹5,000 से क्रेडिट कर देंगे। देखिए बेटा परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है और बेटा देखें आपने ख़रीदारी के दौरान परचेजेस को डेबिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप लोग बेटा तिजारती सामान ख़रीद रहे हैं, आपके पास कंपनी में है तो वो एसेट्स भी है। अब बेटा आप ये तिजारती सामान वापस दे रहे हैं तो बेटा ये आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अब बेटा हमारे 5,000 हमारी तरफ वापस रिकवर हो गए ना, तो इसलिए बेटा हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। लेकिन बेटा अपने नज़रिए से सोचें तो बेटा आप लोग तिजारती सामान खरीद रहे थे, परचेजेस को डेबिट कर दिया था। अब यही परचेजेस का सामान आप वापस दे रहे हैं तो ये आपके देन के कॉलम में चला गया। आपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लिख लिया, ₹5,000 से क्रेडिट कर दिया। अच्छा हमारे वाजिबात हमारी तरफ कितने क्लियर हो गए? अकाउंट पेबल को ₹5,000 से आप लोग डेबिट कर देंगे। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर बाय चांस ये कैश पे होता, अगर कैश पे होता तो एंट्री कैसे बनती? आपने तिजारती सामान खरीदा, परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को आप लोगों ने क्रेडिट कर दिया ₹35,000 से। अब जब आप कंपनी में लेकर आए तो इसमें ₹5,000 का तिजारती सामान ख़राब था। तो बेटा जब आप लोग तिजारती सामान 5,000 का वापस देंगे तो 5,000 कैश वापस लेंगे नहीं लेंगे? तो कैश को आप लोग 5,000 से डेबिट करेंगे ना। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हुई है, यानी आपने ₹35,000 का तिजारती सामान लिया था और ये खाते वाले ₹35,000 आपने देने थे, 35 देने थे। 35 में से बेटा आपने 5,000 का तिजारती सामान वापस दे दिया तो 5,000 आपकी तरफ वापस रिकवर हो गए ना। तो अकाउंट पेबल को इसलिए आपने 5,000 से डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि 5,000 आपकी तरफ वापस हो गए, अब आपने उसको ₹30,000 पेड करने। तो इसलिए बेटा जब हम लोग तिजारती सामान वापस करते हैं तो परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस का नाम आ जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में लिखे हुए रिटर्न इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स। बेटा ऊपर तो रिटर्न डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को मतलब खराब तिजारती सामान वापस दे रहे थे। अब यहाँ पर इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी कहते हैं बेटा बेकार, यानी कि एक तो होती है सुपीरियर आला क्वालिटी और एक होती है इन्फीरियर यानी कि बेकार क्वालिटी। अब आपने हो सकता है पहले कभी इस बंदे से तिजारती सामान खरीदा हो, अब आप उसको वापस कर रहे हैं तो बेटा बेकार क्वालिटी का सामान वापस कर रहे हैं तो आप लोग अपने पास परचेज
रिटर्न एंड अलाउंस को आप लोग 2000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे और अकाउंट पेबल को आप लोग 2000 रुपये से डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब बाद आपकी तरफ 2000 रुपये से वापस हो गए। अब समझ आई बेटा, जब हम लोग तिजारती सामान ख़रीदते हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाता है और जब वापस करते हैं तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही तिजारती सामान वापस दे रहे हैं तो देन की कॉलम में चला जाता है, इसलिए बेटा परचेज रिटर्न क्रेडिट और अकाउंट पेबल डेबिट हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं ज़रा सोल्ड वाली एंट्रीज पे कि जब हम तिजारती सामान बेच दें और वो हमारी तरफ वापस आ जाए तो उसकी एंट्रीज कैसे बनती है। अब बेटा हमारे पास पहली एंट्री में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बाबर ₹40,000, 40,000 रुपये का आप तिजारती सामान बेच रहे हैं। तिजारती सामान बेच रहे हैं तो बेटा सेल्स क्या हो जाएगा? सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल बाबर जो है वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री तो सिंपल है, यानी कि तिजारती सामान दे रहे हैं, देन में चला गया और ये खाते वाले पैसे लेने लेन में आ गए, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं बाबर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ₹5,000, बाबर ने आपको रिटर्न कर दिए हैं, यानी कि आपके जो गुड्स थे वो आपको वापस कर दिए। आपने जो तिजारती सामान उसके ऊपर बेचा था। बेटा देखिए पहले आप लोगों ने सेल्स की नेचर इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन बेटा आपने ये सेल्स दिए थे ना तो देन में चले गए थे। अब बेटा इसमें से 5,000 के सेल्स आपकी तरफ वापस आ रहे हैं तो बेटा आप लोग अपने पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। देखिए पहले 40,000 लेने थे, 40 में से आपसे कितने जा रहे हैं? तो बेटा आप अपने पास अकाउंट रिसीवेबल बाबर को 5,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। अब ज़रा गौर से समझे, देखिए आपने तिजारती सामान बेचा है तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया और ये खाते वाले पैसे लेने हैं तो इसको लेन में लेकर आ गए। अब इसमें से 5,000 रुपये का तिजारती सामान ख़राब निकल आया तो बेटा वही सेल्स आपकी तरफ वापस आ रहे हैं ना, तो बेटा सेल्स रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा इनकम है, सेल्स की नेचर इनकम है, सेल्स रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा इनकम है। तो बेटा इनकम जब कम होती है तो हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं। तो रूल्स के मुताबिक बेटा हमने कॉन्ट्रा इनकम यानी कि इनकम हमारे पास कम हो रही तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अगर अपनी नज़रिए सोचें तो बेटा सेल्स आपने दी थी, देन में चली गई थी, अब यही सेल्स आपके पास 5,000 से वापस आ रही तो बेटा सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया क्योंकि 5,000 से आपकी तरफ सेल्स वापस आ गए और अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अब 5,000 रुपये ये वाले नहीं देने। अगर बेटा ये आप लोग कैश के हवाले से देखते, एग्जाम्पल दे रहे हूँ कैश के हवाले से, देखिए आपने तिजारती सामान बेचा, सेल्स को क्रेडिट कर दिया और कैश को आप लोगों ने डेबिट कर दिया, 40,000 रुपये से कैश डेबिट हो गया। अब जब वो बंदा आपको 5,000 का तिजारती सामान वापस देगा तो आप उसको कैश वापस दोगे नहीं दोगे? तो बेटा कैश को आप लोग क्रेडिट कर दोगे और सेल्स रिटर्न को आप लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल्स आपकी तरफ वापस आ गए। क्लियर बेटा? तो आज का लेक्चर जो था हमारा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को समझना था। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।